गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद सुचित्रा। तो जैसा कि आज आपने टॉपिक में देखा कि आज का टॉपिक है साइक्लोन। जो अभी लेटेस्ट साइक्लोन बिपरजॉय आ रहा है उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात। साइक्लोन मीन्स साइकिल के रूप में विंड घूमती है, जिसका डेफिनेशन है कि स्टॉर्म ऑफ विंड दैट रोटेट अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एक बीच में जहाँ पे सबसे कम प्रेशर होगा उसके चारों तरफ अगर विंड घूमेगी, वो भी बहुत हाई स्पीड में, और बाद में उसमें हैवी रेन आएगा, तो इसे साइक्लोन बोला जाता है। सेंटर में जहां सबसे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसे आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन जरूरी होती है साइक्लोन को बनाने के लिए। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक तो है कि लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि सी या ओशियन होगा, और उसी वाटर बॉडी के जो वाटर का टेम्परेचर है वो एटलीस्ट 27 डिग्री या उससे ज्यादा होगा। तो ये दो कंडीशन होते हैं फेवरेबल, जिससे साइक्लोन होता है। अब आप इस डायग्राम में देखिए कि जो ये लार्ज वाटर बॉडी मैंने ओशियन बनाया है, अगर इसके पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठने लगेंगी और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस हैं। आइए अब इस डायग्राम से समझते हैं ज़्यादा आसान तरीके से। मान लीजिए ये वाटर बॉडी है ओशियन, इसका अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो जो हॉट विंड्स हैं वो गर्म हवाएं ऊपर जाने लग जाएंगी। तो इस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होगा। इस लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा, तो आसपास की जो कूल विंड है, जो ये मैंने सराउंडिंग कूल विंड्स बनाई है, ये चारों तरफ से आके इस गैप को फिल करने लगेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्कुलर मोशन विंड्स का शुरू हो जाएगा और बीच में जो सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जगह होगी जिसे आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। अब जब ये हॉट विंड ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होने लग जाएंगे और ये क्लाउड काफ़ी बड़े होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही हैवी रेन होंगे। चलिए अब देखते हैं कि साइक्लोन्स को नाम कैसे दिया जाता है। साइक्लोन्स को नाम देने की जो प्रोसेस है वो सितंबर 2004 में स्टार्ट हुआ था, और जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो नेम दिए गए उसमें ये कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान एंड थाईलैंड। बाद में 2018 में 5 और कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया, जिसमें है ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। ये नाम रखने का जो प्रोसेस है वो रोटेशन वाइज होता है, यानी हर कंट्री का नंबर एक के बाद एक आता है। अब कुछ रूल्स बताए गए हैं कि आप साइक्लोन का नाम रखते समय इन रूल्स का ध्यान देंगे। सबसे पहले, इट शुड नॉट बी गिव एनी नेम रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पीपल, यानी कोई भी राजनीति से रिलेटेड या राजनीतिक बड़ी हस्तियों से रिलेटेड कोई नाम नहीं देना है। सेकेंड पॉइंट है कि इट शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल इन नेम ऑफ रिलीजियस बिलीव एंड कल्चरल बिलीव, यानी जो आबादी होगी उस एरिया की, उनके कोई भी धार्मिक भावना और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, इस तरीके का नाम आपको देना है। नेक्स्ट ये है कि इट शुड नॉट बी रूड और क्रूअल नेम, कोई भी क्रूर या फिर जिससे आपको हर्ट हो ऐसा नाम नहीं देना है। नेक्स्ट रूल है कि इट शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस, जिससे हर कोई उसको आसानी से बुला सके। चलिए अब बात करते हैं बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में। ये बिपरजॉय नाम जो है वो दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, और इसका मतलब होता है डिजास्टर। इसका मेन इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो इंडिया एंड पाकिस्तान कंट्रीज में होगा, और इंडिया का जो स्टेट जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा वो है गुजरात, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्टेट अफेक्टेड होगा वो है सिंध। और इसमें जो हवाएं चलेंगी वो 115 से लेके 125 किलोमीटर पर आवर तक चलेंगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो नाम दिए जाते हैं वो रोटेशन वाइज, तो नेक्स्ट साइक्लोन जो आएगा उसका नाम इंडिया ने पहले ही दिया हुआ है, जिसे तेज बोला जाएगा।
इंडिया में मोस्टली साइक्लोन जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या बे ऑफ बंगाल में आता है। बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी से ज़्यादा साइक्लोन आता है। रीज़न ये है कि बे ऑफ बंगाल के उधर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि कुछ दिनों से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखा जा रहा है कि अरेबियन सी भी अफेक्टेड हो रहा है। जैसा कि 2021 में साइक्लोन ताउक्ते आया था, उसने भी सबसे ज़्यादा गुजरात को हिट किया था। लेकिन जो सबसे बड़ा साइक्लोन जिसे सुपर साइक्लोन कहते हैं वो ओडिशा में 1999 में आया था, जिसने ओडिशा में मैसिव डिस्ट्रक्शन किया था। करीब 9000 लोगों की जान चली गई थी। अब आप इस मैप से देखिए कि ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, तो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा साइक्लोन इस तरफ आते हैं, और अरेबियन सी में कम आता है। और अभी जो साइक्लोन विपर्जॉय आया है वो भी गुजरात एरिया को हिट कर रहा है और पाकिस्तान के सिंध एरिया को। चलिए अब बात कर लेते हैं कि साइक्लोन के अलग अलग नाम क्या हैं। हिंदी में तो इसे चक्रवात कहते हैं, जिसे ज़्यादातर लोग हम जान रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं साइक्लोन की, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, वो है इंडियन ओशियन में। और जो अफेक्टेड कंट्रीज होती हैं वो जैसे साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडिया भी आ रहा है, और अफ्रीकन कंट्रीज। जैसा कि मैप में हम देख रहे हैं कि ये वाले इंडियन ओशियन के एरिया में जो साइक्लोन आएगा उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जिसमें अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री भी आती हैं। नेक्स्ट नेम है टाइफून भी बोला जाता है, जो साउथ चाइना सी एरिया में आता है। उसमें जो अफेक्टेड कंट्रीज होती हैं वो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस। तो ये वाला एरिया साउथ चाइना सी कहा जाता है। तो इस एरिया में आने वाले साइक्लोन को टाइफून्स कहते हैं। और जो कंट्रीज हैं वो जैसे है चाइना, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस। इनको हरिकेन्स भी कहा जाता है। अगर कैरिबियन सी में साइक्लोन आएगा तो उस एरिया में यानी कैरिबियन कंट्रीज में उसे हरिकेन नाम दिया गया। तो ये है कैरिबियन सी, और इस एरिया में अगर जहां कैरिबियन कंट्रीज हैं वहां पे साइक्लोन को हरिकेन्स कहते हैं। नेक्स्ट इसको बोला जाता है टॉर्नेडोज। ये बेसिकली पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन में अगर साइक्लोन आता है तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में इसे टॉर्नेडो का नाम दिया गया है। तो ये आप मैप में देखिए कि यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के इधर पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन है। तो अगर इस एरिया में साइक्लोन आएगा तो इसे टॉर्नेडो बुलाया जाएगा। नेक्स्ट इसे विली विली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशियन या इंडियन ओशियन की तरफ साइक्लोन आता है तो उसे विली विली बुलाया जाता है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको साइक्लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।